ये हैं शरण हेगड़े, इंडिया के मोस्ट वायरल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर और ये है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द 1% क्लब। शरण ने एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब छोड़ा टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। मेरा एक फुल टाइम जॉब भी था। मैं एक कंसल्टेंट था केपीएमजी के लिए। एंड टुडे ही रन्स अ बिग एम्पायर। सिर्फ 800 कंपनी के पास सेबी का लाइसेंस है, तो 1% क्लब एक ऐसा कंपनी है, वो लाइसेंस रखना बहुत मुश्किल है। ये जाने जाते हैं फॉर बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इवन एरोगेंट। मैं एरोगेंट हूँ, जो भी मेरा फ्लॉज है, एरोगेंट एटीट्यूड है। आई थिंक सक्सेस ब्रिंग्स आउट द रियल वर्जन ऑफ यू, इट एम्पलीफाइज यू। इफ दे से हाँ ये बहुत रूड है, बहुत एटीट्यूड है, आई डोंट केयर। लेकिन इनकी शुरुआत जो थी वो आसान नहीं थी। मेरा इंजीनियरिंग डेज बहुत डिप्रेसिंग था, क्योंकि मेरा सपना था मैं आईआईटी जाऊँ और उतना प्रेशर था घर में। रिसेंटली इनकी काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। हेडलाइंस में मेरा कंपनी का नाम आया था, शरण ने 10 लोग को काम से निकाल दिया। बट ये समझते हैं दैट सीईओज आल्सो मेक मिस्टेक्स। सब सीईओ का डिसीजन हमेशा सही नहीं होता है, गलती भी होता है, और वो गलती हो गया। शरण देते हैं बहुत ही क्लियर एंड समटाइम्स कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियल एडवाइस। बिटकॉइन इन द लास्ट 10 years has given 82% CAGR, मतलब एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग बाय 80%। तो ऐसा रिटर्न्स मिल रहा है तो मैं 30% दे सकता हूँ ना गवर्नमेंट के। और काफी शॉकिंग चीजें कहते हैं अबाउट थिंग्स लाइक सेविंग्स अकाउंट। मैं सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा नहीं रखता हूँ। एंड लिक्विड फंड्स 0 to 10। Yes. रेडी? लिक्विड फंड 0। आइए बात करते हैं विद द मोस्ट ब्रूटली स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इन द कंट्री। मैंने शुरुआत की और उनसे पूछा व्हाई डिड ही बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया टू क्रिएट द 1% क्लब, कि 1% क्लब आपके पास था और आपने उसको और चलाने के लिए कंटेंट क्रिएट किया? नहीं, आई विश आई वाज स्मार्ट टू थिंक लाइक दैट। पहले कंटेंट बना के मैं कंपनी खोल लूँगा। इट वाज नॉट लाइक अ प्लान। आई स्टार्टेड कंटेंट ड्यूरिंग कोविड, एक हॉबी जैसा मैंने शुरू किया था। आई वाज डूइंग इट ड्यूरिंग फ्री टाइम, सैटरडे संडे को मैं शूट कर रहा था। एंड तो बाकी टाइम पे क्या करते? बाकी टाइम में मैं मेरा एक फुल टाइम जॉब भी था। okay. मैं एक कंसल्टेंट था केपीएमजी के लिए। ओके। सो आई वाज डूइंग दैट एंड देन 2 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, तो काफ़ी पैसे आने लग गया। मतलब मैंने सोच रहा था जब मेरा सैलरी का 10 गुना होगा तब मैं जॉब छोड़ लूँगा। ओके। मतलब मेरा रिस्क एपिटाइट बहुत कम है। हाँ, so वो उसमें भी यू डिड अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन। तो बहुत सारे लोग इक्वल होगा तो सैलरी और कंटेंट क्रिएशन का सैलरी इक्वल होगा तो जॉब छोड़ देंगे, बट आई डिडंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। ओके। So I waited till I get 10x of my monthly income, then I left the job. ओके। Then I also got into an MBA college in Columbia Business School, जिधर Warren Buffett had studied. And then it was a difficult decision. Should I leave India and go to US for for my higher studies, or stay back in India and do something else? So 3 months I was talking to a lot of people. Some of them said go, some of them said don't go, and then that was the only decision that I took on gut. To your earlier question, gut versus mind. Mind should have told me go. एग्जैक्टली। Right? It's a no-brainer decision. आप न्यूयॉर्क में जाओ, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनो और करोड़ों कमा। वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का छापा लग जाए तो। एग्जैक्टली, वो लाइफ लॉन्ग ब्रांड है। सो लॉजिकली आई शुड हैव गॉन, बट गट टोल्ड मी आप इधर कुछ कर सकते हो, एंड आई स्टेड बैक। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड द 1% क्लब। ये कहते हैं कि एक बहुत ही फेमस पर्सनल ब्रांड बने और उसके ऊपर आपका बिजनेस बेस हो। करेक्ट। इज फैंटास्टिक, इट्स द वे टू गो फॉर द फ्यूचर। Correct. लेकिन इसको एक डबल एज स्वॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि आपने अपना सारा बिजनेस बनाया बिकॉज ऑफ द पर्सनल ब्रांडिंग। करेक्ट। तो इसमें कुछ डर लगता है आपको कि कहीं पर्सनल ब्रांड को झटका लग गया तो बिजनेस तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? हाँ, तो एक बार तो हुआ भी था। सो 6 महीने पहले मैंने एक ले ऑफ अनाउंस किया था। करेक्ट। तब मेरे कंपनी में 200 लोग थे, और मैंने 10-15 लोग को मैंने निकाल दिया जॉब से, क्योंकि परफॉर्मेंस इश्यूज थे, एआई के वजह से ऑप्टिमाइजेशन हो गया, और मेरे भी गलती थी, थोड़ा ओवर हायरिंग भी किया था मैंने 10 लोग के लिए। तो वो सुन के पूरा रेडिट, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। हेडलाइंस में मेरा कंपनी का नाम आया था, शरण ने 10 लोग को काम से निकाल दिया। सो तब मुझे रियलाइज हो गया फेम की वजह से कितना प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम 2-3 मंथ्स ऑब्वियसली लोग का ट्रस्ट कम हो गया मेरे ऊपर, क्योंकि पीपल थॉट ले ऑफ कर रहा है तो पैसे का प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे का प्रॉब्लम नहीं था। एंड वो लोगों को कन्विंस करना ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सब कंपनी करते हैं। फेसबुक, गूगल, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, वो भी ले ऑफ करते हैं, बट पीपल वांट टू पॉइंट अ फिंगर इन इंडिया एंड से दैट यू आर बैड। तो वो हो गया था, एंड देन 2-3 मंथ्स बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट में हो गया था, बट नाउ इट इज़ बैक एंड इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर एंड रेजिलियंट देन इट वॉज बिफोर। सो
looking back, I feel like it is good that it happened because it made me a better CEO, it made me a better entrepreneur. And now, if something like that happens again, my business is more stable, so it won't affect me. But to answer your question, it is always a risk. It is something that is something that you will have to live with. That if a negative incident comes about me, it not just affects my personal brand, it also affects the businesses which I've built. बिकॉज एक इमीडिएट कनेक्शन है ना. Correct. तो ये जो 1% क्लब में आपने ले ऑफ्स डिक्लेयर किए 10 पीपल वट एवर दैट नंबर वाज, एक आयरॉनिकल पार्ट ये थी कि लोगों ने ये भी बोला कि ये लोगों को सिखाता है हाउ टू हैंडल मनी, हाउ टू हैंडल फाइनेंस, हाउ टू हैंडल योर ओन क्रेडिट कार्ड्स. इतनी अच्छी एडवाइस देता है. Right. तो इसको अपने मनी का, अपने फाइनेंस का आइडिया नहीं था दैट ही हैड टू ले ऑफ 10 पीपल. वो जो आयरॉनिकल पार्ट था, सम पीपल सेड बैंकरप्ट हो गया ये. देखो हमको समझा रहा था हाउ टू मेक मनी, खुद बैंकरप्ट हो गया. पैसे नहीं है सैलरी लोगों को देने के लिए. How much did this affect you personally? Because these were hits on exactly what your expertise was. Yeah, I think mentally बहुत impact होता है क्योंकि लोग का सोचना ये है कि if आप लोगों को काम से निकाल रहे हो तो मतलब आपका फाइनेंसेस ठीक नहीं है. लेकिन आप आपका ज़िंदगी में एक्सपेंस कम कर रहे हो तो अच्छी बात है ना. तो आपका सेविंग्स बढ़ता है. लेकिन जब आप वो बिजनेस के तरीके से देखते हो, व्हेन यू लुक एट फ्रॉम एन आउटसाइडर, बिजनेस लोगों को निकाल रहे हैं, यू विल फील लाइक द बिजनेस इज इन ट्रबल. करेक्ट. एंड प्लस हमारा एक यंग स्टार्टअप है, सिर्फ 2 साल का स्टार्टअप है, तो उतना क्रेडिबिलिटी बना नहीं था उस तक. सो पीपल थॉट दैट मुसीबत में है. बट कटिंग एक्सपेंसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड थिंग. इफ यू लुक एट वेल फंडेड स्टार्टअप्स, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, they will never lay off people. Why? Because they want to, because first they have more than 1000 crore in the bank account, so they never have to lay off people, but they will start laying off once they go IPO, right? So until IPO, grow at all cost, don't look at expenses. Every year loss करते रहो और investors का पैसा उठाते रहो, and then once they go IPO, फिर investors उनको pressure लगाएंगे, अभी lay off कर दो. और हो भी गया ना, स्विगी और जोमेटो अभी lay off कर रहे हैं, 1000 लोग निकाल देंगे अभी, राइट. सो वो लेट में करेंगे, 1000 लोग एक साथ निकाल देंगे. बट आई एम नॉट अ कंपनी जिसके पास 1000 करोड़ है, मेरे पास सिर्फ 10 करोड़ है, राइट. और वो भी एक इन्वेस्टर, वो निखिल कामत का है मनी, ठीक है. आई डिडंट वांट टू burn through the money and raise more investors' money, and then at the end, remove 1000 people. I realized my mistake early that अभी खर्चा बढ़ा दिया मैंने, so I need to control that expense. फिर now I'll never have to lay off people in the future because the company is always going to be profitable, and I will keep building this business slowly and profitably, so that one day in the future I never have to lay off 500 people or 1000 people like all these bigger companies are doing. राइट. तो ये जो एक्स्ट्रा लोग थे, आपने एक आइडिया हमारे को दिया कि एआई ने कुछ लोगों को रिडंडेंट कर दिया. Correct. वाज देयर एनीथिंग एल्स? आपका जो यू हैव वेरियस साइलोज इन योर बिजनेस, वन इज द एजुकेशन पार्ट ऑफ इट, Correct. एंड वन इज द एडवाइजरी पार्ट ऑफ इट. Yeah. कंटेंट तो आपका बिल्कुल ही अलग ही हो गया. तो किस एरिया में आपने ओवर हायर कर दिया था? मैंने कंटेंट में और ऑपरेशंस में ओवर हायर किया था. कंटेंट में क्या हुआ था, ये एआई आ गया और एआई की वजह से एडिटिंग आसान हो गया, शूटिंग भी आसान हो गया, मेरा एआई अवतार बन गया. आई वाज नॉट इवन रिक्वायर्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो वो सब रिक्वायरमेंट ऑन ह्यूमन लेबर रिड्यूस्ड, तो वो एक हो गया. सेकंड है ऑपरेशंस. ऑपरेशंस एआई की वजह से एआई एजेंट्स आ गया, तो सब काम आसानी से हो पा रहा है अभी. तो वो भी एक मिस्टेक था. ऑब्वियसली मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था ये एआई आएगा और ये सब हो जाएगा, लेकिन जब हुआ था देन आई हैव टू टेक द डिसीजन एज अ सीईओ. एंड सब सीईओ का डिसीजन हमेशा सही नहीं होता है, गलती भी होता है, और वो गलती हो गया, थोड़ा ओवर हायरिंग हो गया. तो आई हैड टू टेक अ डिफिकल्ट कॉल ऑफ लेटिंग पीपल ऑफ. बट एट द सेम टाइम द ब्रांड ऑफ द 1% club was so strong that within 2 months all those 15-20 people got another job with the 30% hike. Right. So and they also got a 2-month severance from me. So it's like they didn't lose, they were getting paid for 2 months, and in 2 months they got another job with a 30% hike. Actually, so that made me happy that every single one of them got a higher paying job after the layoff, and that's obviously because of the brand of 1% Club. Wow. So no one really suffered in this. Yeah, and अभी एक दूसरा problem हो रहा है.
अदर कंपनीज आर पोचिंग माई एम्प्लॉयज बाय ऑफरिंग 2 times सैलरी. सो ये अलग प्रॉब्लम है. but that happens with every good company. Correct. मतलब एक बार कहीं जहाँ पे अगर इसके लिए आपने काम किया उसका ठप्पा लग जाए, करेक्ट. that stamp usually gets your market value expanded by many, and usually it's somebody that is well known and famous, right? Yes. एक और चीज जो कि लोग मेरे को कई बार आके पूछते हैं, इनफैक्ट इवन पीपल फ्रॉम माय ओन टीम हैव आस्क्ड मी, कि द पार्ट अबाउट यू दैट कम्स अबाउट इज दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी डायरेक्ट. आपका चाहे कंटेंट हो, चाहे आपका कोई भी और इंटरव्यू भी उन्होंने देखा, एवरीथिंग इज वेरी डायरेक्ट टू द पॉइंट के इज वेरी बेसिक, स्ट्रेट, यू नो, स्पेड अ स्पेड. लेकिन एक चीज बहुत अजीब लोगों को लगती है और वो है आपका मास्टर क्लास. मेरा मास्टर क्लास. ओके. कि आपका हमने कंटेंट देखा, आपने हमको एजुकेट किया, मैं अट्रैक्ट हो गया उसमें, लेकिन उसके बाद मेरे को 99 रुपीज दे के आपका मास्टर क्लास में 2 घंटे बैठना पड़ेगा. व्हाई कांट इट बी अ फ्री यूट्यूब वीडियो? जस्ट गिव इट आउट टू एवरीबॉडी. जो भी उसके बाद होना है वो मैं डिसीजन ले लूंगा आपके यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद. व्हाई डू आई नीड टू सिट थ्रू अ 99 रुपी मास्टर क्लास? डाल दो यूट्यूब वीडियो. तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट दिस वे. लोग फ्री चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं. एक, ठीक है, तो before I was born, there has already been the best finance books written before I was born, right? But even now, if you look at the financial literacy of India, it is one of the lowest in the world. Information is available, knowledge is available. आप free में आप books को download कर सकते हो, ठीक है, PDF download कर सकते हो, आपको free में मिल जाएगा. फिर भी बहुत कम लोगों को निफ्टी क्या है पता नहीं, निफ्टी 50 क्या है वो भी पता नहीं. So I feel जब लोग पैसे देते हैं, एक तरीके का एक सीरियसनेस आता है, विच यू कैन लर्न. इंटेंट आता है. वाई डू यू पुट योर किड्स टू स्कूल? स्कूल्स क्यों हैं? वॉट एवर स्कूल्स आर टीचिंग अस, जो फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री जो भी है, वो आपको भी फ्री में मिल सकता है. आप यूट्यूब में जा सकते हो, आप पढ़ सकते हो ना. फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ है. रॉकेट कैसे बनाना है वो भी है यूट्यूब में. सो वाई आर वी स्टिल पुटिंग योर किड्स टू स्कूल? क्योंकि आपको पता है आप नहीं डालोगे तो ये लोग बकचोदी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. सो दैट्स व्हाई वो सीरियसनेस आता है. वो टीचर है क्लासरूम में, वो सीरियसनेस आता है. सेम कॉन्सेप्ट हियर. व्हेन पीपल पे 99 रुपीज जो भी है, दे हैव कमिटेड, मेड अ प्रॉमिस टू देमसेल्फ दैट आई एम नाउ गोइंग टू चेंज माई लाइफ. आई हैव नॉट इन्वेस्टेड अ सिंगल रुपी. आई एम ओवर स्पेंडिंग. आई हैव नॉट सेव्ड एनीथिंग. नाउ आई वांट टू चेंज माई लाइफ बिकॉज आई डोंट वांट टू ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अ जॉब फॉर माई फाइनेंशियल वेलबींग. तो जब वो प्रॉमिस बन जाते हैं, फिर वो लोग आते हैं. एवरी सैटरडे संडे हमारा क्लासेस होता है और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं, विच आई नेवर थॉट वाज पॉसिबल. अच्छा, ये वही वाला एग्जांपल हो गया कि लोग कहते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव जिम में सबसे सीरियस मेंबर्स होते हैं, और जो सबसे चीप जिम होता है वहाँ पे आदमी सिर्फ 1 Jan को जाता है और 7 Jan को गिव अप कर देता है, बिकॉज इफ यू पेड दैट मच मनी, योर इंटेंट इज टू डू समथिंग मच बिगर, राइट? आपने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली कि फाइनेंशियल, स्पेशली टू डू विद फाइनेंशियल लिटरेसी, इज ऑल टाइम लो. मैं एक बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि सारे स्कूल्स में जब इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज सिखाते हैं, उसके साथ साथ एआई सिखाना शुरू कर देना चाहिए. प्रॉम्प्ट्स, दिस इज माय, आई हैव बीन गोइंग एंड गिविंग टॉक्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ये करो. लेकिन इससे पहले मेरे को लगता है कि हर स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये वाला स्किल इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल पीपल शुड हैव. एंड आई थिंक स्कूल्स में मनी के बारे में बात करना इज ऑलमोस्ट लाइक डिसटेस्टफुल. Don't you think you should be an advocate to that, कि financial literacy should be taught from kindergarten onwards? हो रहा है अभी, obviously सब schools में नहीं हो रहा है, लेकिन certain schools, जैसे कि ये IB schools है, आपने सुना होगा IB schools, जिधर अमीर लोग का बच्चे पढ़ते हैं, 7 लाख देते हैं लोग every year, 5 या 7 लाख. I had gone to give a talk in that school, and I was surprised to see how smart the kids were studying in these schools. उनको सब कुछ पता था. I had done a quiz competition for students in that school, जिसका उम्र था 14-15 साल. They knew at least half of the things that I knew. बट वो उनको सिखा रहे थे कि मम्मी डैडी से सीख के आए थे? नहीं, उधर इकोनॉमी और बिजनेस का क्लासेस है. उसके ऊपर उनके मम्मी डैडी भी बहुत अच्छे पेरेंट्स है, जो खुद एंटरप्रेन्योर्स है, जो वो है ना कि दे आर मैनेजिंग सो मच ऑफ मनी. करेक्ट. तो वो अपने आप लंच टेबल पे, डिनर टेबल पे वो बातें हो जाती हैं. करेक्ट. मेरा मतलब ये था कि इकोनॉमिक्स सिखा देते हैं, हाउ टू हैंडल योर ओन मनी, प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट,
कोई नहीं सिखाता, एंड दैट इज व्हाई सो मेनी मिस्टेक्स हैपन. शुडंट यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर कि ये वाला कोर्स किंडरगार्टन से सिखाओ? लेकिन आई हैव नॉट रियली फोकस्ड ऑन दैट, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और वो सब बहुत काम है इसके बहुत लिए. ज़्यादा काम. अभी मुझे प्राइवेट लोग के साथ काम करना चाहिए. अच्छा चलो, ये वाला ऑब्वियसली एक सबका फेवरेट क्वेश्चन है. इतने लोगों को आप सिखाते हो, शरण हेगड़े खुद कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो आई एम गोइंग टू थ्रो आउट अ फ्यू इन्वेस्टमेंट्स, राइट? इंडियंस के लिए यू रेट इट ओके बिटवीन बैड 0 ओके एंड गुड 10. ओके. ठीक है, बिकॉज बहुत मिथ्स हैं. Yes. ये कर लो, वो कर लो, ये चेंज हो गया, यहाँ वॉर हो रही है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, यहाँ पे ट्रेड टैरिफ्स आ रहे हैं. आई जस्ट वांट यू टू टेल मी इन द करंट सिचुएशन रेलेवेंट राइट नाउ, Sure. 0 to 10. Yes. Ready? Yes. Okay. Ready. Direct equity into small cap stocks. 4 to 5. 4 to 5. Okay. PPF, Public Provident Fund, सब इंडिया का सबसे बड़ा फेवरेट. 6 7. Okay, 6 7. Okay. Fixed deposit, 6 7. liquid fund. 0. Okay. Cryptocurrencies, 10. 10. Real estate, current situation. What type of real estate? You choose the better one at the moment. If I choose commercial properties, then 7 8. 7 8. Okay. Gold, 6 7. silver. 6 7. Okay. Only index funds. Only index funds. मतलब don't look at any other. nothing else. Okay. सिर्फ index funds में डालना, 7, because एक 8. वो 7, भी एक 8. strategy है ना for a lot of people. 7, 7 8. 8. Yeah, yeah. Okay. Savings accounts में पैसा छोड़ना. 0. 0. Okay. International equity, something that is becoming very global. 8 9. 8 or 9. And Bitcoin or cryptocurrency ETFs. Yes, 9 10. Okay, तो इसमें से मैं सिर्फ 2 ले रहा हूँ. एक आपने 0 बोला, हाँ. right? And that was Liquid for fund. for liquid. Yeah. Why is that? ये तो बहुत इंडियन फैमिलीज का बिग फेवरेट है. क्योंकि लिक्विड फंड का अभी टैक्सेशन एज पर इनकम स्लैब हो चुका है. बिफोर इट वाज हैविंग इंडेक्सेशन बेनिफिट, तो अभी 30% में टैक्स लाएगा आपको. सो मेरे पास ऑलरेडी बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ लिक्विड फंड जो 5 या 7% देता है. आई कैन गेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स व्हिच आर गिविंग 8 9.5%, राइट. और जिसका टैक्सेशन भी सेम होगा. तो मैं लिक्विड फंड में क्यों रहा? Why take even that risk element के वो? या लिक्विड फंड में गारंटी भी नहीं है. Exactly. Okay. तो मैं फिक्स्ड डिपॉजिट में डालूँ. और I think we only got one, maybe two. I can remember only one. इसमें बहुत excitable, passionate 10 दिया आपने, and that was Crypto. crypto and Yeah. Bitcoin. Yeah. For Indians, with the kind of taxation, capital gain, and everything else, you still say that? तो वो इसमें एक हैक है जो आप क्रिप्टो करेंसी में यूएस का ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो. जो अभी इंडिया में SBI म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है, ऐसा यूएस का म्यूचुअल फंड कंपनी बिटकॉइन का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है. एंड एज एन इंडियन जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम में वो क्रिप्टो नहीं माना जाता है, वो एक ETF माना जाता है, और उसका टैक्सेशन बहुत कम है. शायद 12.5% है अबाउट 1 ईयर. तो वो एक हैक है. बट इवन इफ इट इज टैक्स एट 30%, तो क्या हुआ? FD इज ऑल्सो टैक्स एट 30%. तो मतलब आपके इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो आपको FD का भी आपका 30% टैक्स होगा. तो फिक्स क्रिप्टो करेंसी in the last 10 years has given 82, Bitcoin in the last 10 years has given 82% CAGR. Right. मतलब every year it is growing by 80%. Right. तो ऐसा रिटर्न्स मिल रहा है तो मैं 30% दे सकता हूँ ना गवर्नमेंट के लिए. तो इसी तरीके से what are the 1 or 2 areas that Indians are not understanding, either a hack या एक completely different, because जो financial landscape है वो इतना बदल गया है कि most जैसे वो ना financial literacy नहीं है. तो एक जैसे आपने ये बताया Bitcoin ETFs, right? इस तरीके से और भी है कई that people don't understand. For instance, एक मेरे को किसी ने बताया था कि जितना आपने अपने स्टॉक में कैपिटल गेन किया है, आप उसको बिल्कुल जीरो कैपिटल गेन कर सकते हैं if you go and buy a residential house against it, right? Is correct, that correct. First of all, that's true, That's right? true. इसी तरीके से 1 or 2 other things, if someone came to you and said कि मेरे को कुछ ऐसा बता दो जो किसी को नहीं पता, anything that you can just educate people right now, because ये 2 बहुत बड़ी चीजें ऑलरेडी हम लोग ने बात कर ली. तो मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैं क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो मैं रिसेंटली ताज लेक पैलेस गया था जो उदयपुर में. Correct. उधर एक रूम का प्राइस है 1.5 lakhs पर नाइट. नाउ मैं जितना भी अमीर हूँ मैं इतना पैसा नहीं देने वाले हूँ, ठीक है? तो 1.5 lakhs एक रूम का नहीं देता हूँ मैं. सो आई हैड used my credit cards. I know which credit card to use based on my lifestyle. जिससे वजह से
मेरे पास बहुत सारा पॉइंट्स थे एंड आई गॉट दैट रूम फॉर ओनली 15,000 पर नाइट. वो हैक ये है, पहले आप बेस कैटेगरी रूम सेलेक्ट कर दो जो 40-50 हज़ार का है एंड बुक इट यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड. Around 70% of it can be paid using credit card points. And I am somebody who spends about 3 या 4 लाख per month on my credit cards. And because of that, I could pay 70% using points. Before going there, you write an email saying that, please upgrade my room. And you don't have to be famous. It's not that हाँ मैं फाइनेंशियल शरण हूँ इसीलिए मुझे मिल गया. जिधर उधर जो भी लोग थे सबको मिल गया था अपग्रेड. दैट इज अबाउट लाइक ताज का हॉस्पिटैलिटी उतना अच्छा है. सो आई रोट एन ईमेल, मुझे अपग्रेड कर दो. And they upgraded me 5 levels above, and they gave me the royal suite, which is 1.5 which is 1.5 lakhs per night. And you paid 15,000 total charge. 15,000 per night. तो 90% ऑफ हो गया इसका. Yes. एक और है कि लोग बोलते हैं कि there is a particular way to use credit cards. Yeah. कि आप यहाँ से यहाँ तक अपने उसमें जो भी साइकिल है आपका, आप खरीदते रहो और फिर उसके बाद इस दिन को पे कर दो. दैट मींस यू आर गेटिंग फ्री क्रेडिट एवरी मंथ फॉर अ सर्टेन. वो क्या है, व्हाट इज दैट हैक? तो वही है ना, तो क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट है आप पहले खर्च कर लो फिर पे करो. तो क्रेडिट कार्ड में आपको 45 दिन का आपको क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है. जो आप आज स्पेंड करोगे तो आपको 45 डेज के बाद आपको बिल आएगा तो आपको पे करना है. बस वही है. तो अभी आप 2-3 लाख खर्च कर लो और 45 डेज के बाद आप पे कर लो. So you should, और पूरा का पूरा पे करना चाहिए because 100% interest rates are absolutely crazy. Yes, right? yes, पूरा पे करना है. So if you are anyway using your, so मैं क्या करता हूँ, मैं सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसा नहीं रखता हूँ. मेरा पैसा सब म्यूचुअल फंड्स में. Okay. ठीक है. तो हर महीने जब मेरा सैलरी आता है, जो मेरा बिजनेस का अर्निंग्स आता है, वो ऑटोमेटिक SIP होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए. सेविंग्स अकाउंट में मैं नहीं रखता हूँ. Okay. एन ऑर्डिनरी पर्सन वुड स्पेंड मनी फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट. ठीक है. क्योंकि इसी वजह से सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखना चाहिए. जो ऑर्डिनरी लोग हैं जो सेविंग्स अकाउंट से पैसे खर्च करते हैं, UPI का पैसे खर्च करते हैं, दे हैव टू कीप मनी इन सेविंग्स अकाउंट. मैं वो नहीं करता हूँ. मैं सेविंग्स अकाउंट में बहुत कम पैसे रखता हूँ, 1 लाख से कम. मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज इन द स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसी. एंड व्हेन आई एम स्पेंडिंग आई एम यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड जो मेरा पैसा नहीं है. और जब मेरा बिल आता है वो मेरा नेक्स्ट मंथ सैलरी से मैं पे करके फिर इन्वेस्ट करता हूँ. अच्छा, तो वो पे करने के बाद एवरीथिंग एल्स गोज इनटू इन्वेस्टमेंट. तो ये आपने अपना एक रूटीन बनाया. ये मेरा एक सिस्टम बनाया मैंने. ओके. सो 45 डेज एक्चुअली क्या हो गया, वो 45 डेज मार्केट में इन्वेस्टेड है. वो सेविंग्स अकाउंट में 3-4% में नहीं है, वो मार्केट में ग्रो हो रहा है. ओके. तो व्हाट इज द वर्स्ट लग्जरी प्रोडक्ट टू बाय अकॉर्डिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ, जिस तरीके से आपने बताया कि आप हर चीज़ को बहुत फूक के कुछ खरीदते हो. तो कुछ लोग बोल देते हैं कि नहीं, गाड़ी में डेप्रिसिएशन मिल जाता है. कुछ बोलते हैं इट्स द वर्स्ट एसेट टू एक्चुअली हैव. सम पीपल एक्चुअली से कि रियल एस्टेट खरीद के खुद रहना इन एक्सपेंसिव हाउस, वो बहुत गलत होता है. विच इज़ द वर्स्ट वे टू स्पेंड योर मनी ऑन समथिंग लग्जरियस? बोलने वाला था ये घर और गाड़ी, लेकिन इसके अलावा वर्स्ट वे ऑफ स्पेंडिंग मनी, तो उससे पहले घर और गाड़ी बता दो ना कि इज अ कार अ टेरिबल एसेट? यस, नो, बिकॉज कार का प्रॉब्लम ये है कि जब आप 20 लाख से ऊपर खरीदते हो, मोस्ट ऑफ इट इज गोइंग इनटू टैक्सेस बिकॉज यू आर बाइंग लग्जरी. एंड इंडिया में वो BMW, मर्सिडीज, वही 2 ब्रांड्स लोगों को दिमाग में आता है. एंड दीज आर ऑल इम्पोर्टेड कार. सो जब आप एक E-क्लास खरीदते हो, 1 करोड़ का गाड़ी है, इन दैट एटलीस्ट 40% ऑफ द मनी इज टैक्सेस, right? And plus it's a depreciating asset. So if you want to buy a luxury car, go for a second hand car, because within 3 years, 4 years the car has halved in value. बिल्कुल. So which is what I would do. Okay. I'm not really after the vanity of ये नया गाड़ी है, दूसरा का गाड़ी नहीं है. I don't care about all those things. Second is house. I think you already know that if more than half of your money is in the house, then it's a bad investment because the house will not grow by more than 5%. एंड इफ़ यू आर लिविंग इन इट, आपको रेंट भी नहीं मिल रहा है, तो आपका वेस्ट हो गया वो इन्वेस्टमेंट. इफ़ यू हैड पुट दैट 2 crore इन द मार्केट, वो 10%, 15%, माई इन्वेस्टमेंट्स विल ग्रो बाय 20% एवरी ईयर. सो विच हाउस विल बी 20% ग्रोथ रेट? इन योर अर्ली पार्ट ऑफ योर करियर, इट्स रियली बैड टू पुट इट इन द हाउस. Beyond that, I would say almost every purchase is small purchase, so don't think too much. If it makes you happy, go for it, right? तो अगर आपके पास अभी कोई पर्सन, यंग पर्सन, लेट्स डिफाइन दैट पर्सन ऑफ अराउंड एनीवेयर बिटवीन 25 to 30, राइट? अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, व्हाट वुड यू टेल दैट पर्सन टू डू
right away, what would the split be? So if it's 1 crore, I think congratulations, you become a crorepati. तो Right. but he wants to be like कई लोग बोलते हैं कि the big joke is कि how can you be 100% sure that you can become a crorepati? They say you start with 2 crores. फिर 1 crore बन जाएगा वो Right. with all the wrong investments that Yeah. people make right now. But if they have 1 crore, let's Yeah. say जैसे मर्जी उन्होंने किया है, it's Yeah. just a notional figure. But what's the best way? Because it's easier to understand smaller investments. Yes. Much more complex. That's why I gave you the Yeah. 1 crore. So what I would do is I will keep at least uh, s- at least 70% of my money in liquid assets. लिक्विड का मतलब लिक्विड फंड नहीं है, लिक्विड का मतलब मैं जब भी चाहूँ मैं सेल कर सकता हूँ, Okay. राइट. सो व्हाट विल मोस्ट पीपल डू, दे विल टेक दैट 1 crore एंड बाय अ हाउस. सो सब पैसा अटक गया, तो आई विल नॉट डू दैट. सो 70% विल बी इन लिक्विड एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, क्रिप्टो करेंसी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी हो गया. फिक्स्ड डिपॉजिट ऑल्सो आई कैन सेल, पेनाल्टी लग जाता है लेकिन इट्स फाइन. घर जैसा नहीं है, राइट. घर आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. द लास्ट 20-30% आई विल यूज इट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, जो घर नहीं है लेकिन वो एक एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड हो सकता है. सो व्हाट आई वुड डू इज, मान लो आप, इट कैन बी अ घर ऑल्सो बट इट वुड बी एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी. अब मान लो 20-30 लाख का डाउन पेमेंट रख दिया मैंने, so I will get a 80 lakh loan from the bank. So that is the power of real estate. Real estate is not bad, but if it is bad if you are buying the wrong investments. So let us say for example वो 1 करोड़ से मैंने 20 लाख निकाल दिया, बैंक को दे दिया डाउन पेमेंट, बैंक ने मुझे 80 लाख दे दिया, 80 मीन्स 80, राइट. 80 लाख दे दिए, 1 करोड़ बन गया, मैंने 1 करोड़ का घर ले लिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है. 3 साल के बाद मैं उसको बेच दूंगा, तो 1 करोड़ शायद 1.5 करोड़ हो गया. तो लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20 लाख था प्लस जो भी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे 50 लाख का प्रॉफिट भी बन गया. लेकिन ये करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं और जिससे ज्यादा पैसा बन सकता है, बिकॉज यू आर एबल टू टेक लेवरेज. अब बैंक का पैसे से आपके लिए पैसे बना सकते हो, जो स्टॉक मार्केट में अलाउड नहीं है. आप लोन लेके स्टॉक मार्केट में अब पैसे डालना बहुत बैड इन्वेस्टमेंट चॉइस है, क्योंकि वो मार्केट नीचे जाएगा तो आपका पैसा रिस्क में है. लेकिन रियल एस्टेट बहुत सेफ है स्टॉक मार्केट से कंपैरिजन, तो आप ये कर सकते हो. तो ये मैं ये करता हूँ. तो लेट्स आस्क द वन क्वेश्चन दैट जो पूरे हमारे जितनी टीम है यहाँ पे उन सबके माइंड में भी है. तो कार तो इतना अच्छा नहीं है, पूरा बड़ा घर खरीदना अच्छा नहीं है. व्हाट अबाउट फोन एंड लैपटॉप एंड एवरीथिंग एल्स? ये जो लेटेस्ट आईफोन आ गया, लेटेस्ट सैमसंग का फोल्ड फोन आ गया, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि बहुत ही बुरी इन्वेस्टमेंट है? एक तो होना चाहिए. फोन में अब हमारा सब काम चलता है, बट वो तो 10,000 रुपए वाला फोन भी काम उतना ही करता है आजकल. हाँ वो तो है. लेकिन आप जब आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको अच्छा फ़ोन चाहिए, तो मेरे पास एक iPhone 14 Pro है. इतना अच्छा एडवर्टाइजिंग डालते हैं एप्पल लोग, इतना अच्छा लॉन्च करते हैं, तो टेम्पटेशन आता है खरीदने का. फिर मैं बोलता हूँ, मैं एक हफ्ते सोचता हूँ, फिर वो डाई डाउन होता है इंटरेस्ट. तो वो मैं सोचा था अच्छा है. तो क्या साइकोलॉजिकल एडवाइस आप दे रहे हैं लोगों को कि इफ यू वांट टू बाय द लेटेस्ट शाइनी गैजेट, एक हफ्ता वेट करो. एक हफ्ता वेट करो, वो ड्राई डाउन होगा. आप पहले 2-3 दिन में जो YouTube वीडियो आप देख लो, ठीक है, जो भी YouTube वीडियो आ रहे हैं आप देख लो. फिर आप एक हफ्ता सोच लो, अगर मेरे पास ये डिवाइस है मैं क्या करता, मैं क्या सब मेरा लाइफ कैसे बदलेगा, मैं क्या अलग अलग करता. तो मैंने ये एप्पल वॉच के बारे में बहुत सोचा मैंने. ये 50,000 का घड़ी है, दिखने में अच्छा है, ये फिटनेस आएगा, ये आएगा, हार्ट रेट आएगा, वो सब. फिर मैं सोचा था मैं एक हफ्ता जस्ट सोच लूंगा क्या क्या कर सकता हूँ मैं. फिर मैंने सोचा यार मैं नोटिफिकेशन ये सब नहीं देखूंगा, मैं कॉल नहीं करूंगा एप्पल वॉच से, मैप्स भी नहीं देखूंगा, सिर्फ ये हार्ट रेट देखने के लिए मैं 50,000 क्यों दे दूं, और भी ऑप्शन है. फिर मैंने वूप ले लिया, राइट. तो आई वुड वेट, एक हफ्ता वेट करो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता चलेगा ये बहुत महंगा चीज़ है, जो आपका इतना फायदा नहीं है. और आपका फिर फ्रेंड्स का भी वेट करो, उसको पूछो कैसा था और उसका यूज कर दो 1-2 दिन, फिर आप डिसीजन ले सकते हो. चलो, गुड एडवाइस. पता नहीं कितना एप्पल और सैमसंग का हम लोग ने बिटवीन द टू ऑफ यू आस हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कितना लॉस करा दिया उन लोगों को. व्हेन दिस गोज आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल, तो वो जो है काफी हिट हो जाएंगे. सो नाउ वेरी क्विकली अगेन आई जस्ट वांट, दिस इज मोर टू डू विद थिंग्स दैट आर मोर डीप इम्पैक्ट विद इन यू. तो सबसे आपके लाइफ में जो हार्डेस्ट चीज है दैट यू हैव एक्चुअली लिव्ड थ्रू? हार्डेस्ट चीज रिसेंट में या फुल लाइफ में? in your whole life. I think
मेरा इंजीनियरिंग डेज बहुत डिप्रेसिंग था क्योंकि मेरा सपना था मैं आईआईटी जाऊं और उतना प्रेशर था घर में आईआईटी जाने का, पढ़ाई करने का, और मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और उतना ईगो बढ़ गया था तब, मैं हमेशा फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं सबसे स्मार्ट हूँ, एग्ज़ाम में क्लियर करके मैं आईआईटी जाऊँगा और आईआईटी जाके बहुत बड़ा सैलरी पैकेज लेके मैं खुश हो जाऊँगा। तो वो मेरा माइंडसेट था। लेकिन 12th स्टैंडर्ड के बाद मेरा शायद 13,000 का रैंक आया था आईआईटी के लिए, लेकिन 8,000 से कम नहीं होगा तो आपको अच्छा ब्रांच नहीं मिलता है। फिर तब मेरा बहुत डिप्रेसिव फेज था। तो तब मुझे एक कॉलेज मिल गया था, लेकिन तब तक मैं सोच रहा था अभी लाइफ का क्या पॉइंट है, मुझे वो आईआईटी नहीं मिला तो अभी मेरा लाइफ एवरेज होगा, मीडियोकर होगा, मेरे में स्पेशल क्या है अभी। सो 2-3 years I was just like given up on, I had no ambition left, right? I was going to college just for the heck of it. I stopped caring about studies, and I didn't have a lot of confidence to even have a lot of social circles. Friends बहुत कम थे, 2-3 लोग friends थे बस. So it was a very tough time. And then what got me out of that phase was gym. So when I had no ambition, I realized, okay, if I can't, focus on studies or career, let me focus on my body. तब मैं बहुत पतला था, मेरा weight was like 60 kgs. I was like, or you could see my ribs, हड्डी दिख रहे थे. So I thought, let me focus on myself. And 1 year मैं लगातार जिम जा रहा था, every day waking up at 5 in the morning, जॉगिंग करके जिम जा रहा था और वापस आके मैं कुकिंग भी सीख लिया मैंने. आई वॉज लर्निंग हाउ टू कुक फूड, मेक ग्रीन स्मूदीज, चिकन कैसे पकाना है, मम्मी को फ़ोन करके वीडियो कॉल डाल के चिकन कर रहा था. सो देन आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट बॉडी बन के कॉन्फिडेंस बन गया. अभी उतना बॉडी नहीं है लेकिन तब था. सो दैट गॉट मी दैट कॉन्फिडेंस बैक. सो दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट 2 years ऑफ माई लाइफ. तो ये जो पूरा का पूरा, ये बहुत सारे इंडियन फैमिलीज़ में भी होता है कि एक ऑलमोस्ट फिक्सेशन हो जाती है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एवरीथिंग एल्स. एंड मैं इंजीनियर हूँ लेकिन आईआईटी का इंजीनियर. आईआईटी नहीं, उसमें कहना यूजुअली वही होगा, आईआईएम, आईआईटी, एक ब्रांडेड इंजीनियरिंग. एक प्लान वही था आईआईटी के बाद आईआईएम. तो अभी आईआईटी नहीं हुआ तो आईआईएम कैसे होगा? तो ऐसा सोच. So ये जो डिप्रेशन था, was that also part of your parents' disappointment also? Yes, 100%. क्योंकि पेरेंट्स के नज़र में आपको दिखता है ना, ये लोग इम्प्रेस नहीं है अभी. सो उनका भी इतना एक्सपेक्टेशंस था, मेरा बच्चा आईआईटी में जाएगा, और उतना खर्च भी किया मेरा एजुकेशन के लिए, तो उनको वो नहीं हुआ. फिर दुख पहुंचता है ना मुझे भी उसको देख के, उनको देख के. तो ऐसा हुआ था. Are they proud of you now? Now very very proud. अभी I think more than expectations. बिल्कुल. अभी वो लोग सोचते थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा ऊपर जा रहा है, एटीट्यूड बढ़ गया उसका, थोड़ा नीचे आ. आपको क्या लगता है, what is the most misunderstood part of you, even by people who love you or the closest to you? क्या है आपके बारे में that most everyone misunderstands? नहीं, आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है. मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ. जो मैं एरोगेंट हूँ, जो भी मेरा फ्लॉज है, एरोगेंट एटीट्यूड है. आई थिंक सक्सेस ब्रिंग्स आउट द रियल वर्जन ऑफ यू, इट एम्पलीफाइज यू. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ सक्सेस इन द बिगिनिंग आपका एरोगेंस बढ़ता है, आपका एटीट्यूड बढ़ता है, फिर वो आपको पता चलता है हाँ ये सक्सेस की वजह से ये सब हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल में आ जाओ. सो आई थिंक आई हैव बीन ऑन अ जर्नी. इन द बिगिनिंग आई वाज फ्लाइंग इन द मून. इतना हो रहा है, फॉलोअर्स बढ़ गया, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, करोड़ों आ गया. तो एट अ सच ए यंग एज, तो आप देखते हो बाकी किसी का भी नहीं हुआ, सिर्फ आपका हो रहा है, तो आपका एटीट्यूड बढ़ता है. तो वो सब मैंने वो फेज़ में गया. अभी मेरा ऑब्जेक्टिव इन लाइफ इज़ सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु लाइक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल, जस्ट 2-3 पीपल in my life who I call as my real life. So I look at my life in 2 different parts. I have one which is my personal life, another one is my professional life. Professional life में मैं एक क्या बोलते हैं बहुत तगड़ा इंसान हूँ, मतलब एटीट्यूड है, एग्रेशन है, फोकस है, एंड आई डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट मी. इफ दे से हाँ ये बहुत रूड है, बहुत एटीट्यूड है, आई डोंट केयर, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव दैट टू बी सक्सेसफुल इन वर्क और इन योर प्रोफेशन, ये वॉर जाने जैसा है. व्हेन यू गो इनटू वॉर यू कांट बी नाइस, especially if you're an entrepreneur. You have to be
the best person or the best soldier in the room. So that is when you have to take some tough decisions. And if everybody likes you, then you have not won. Okay. Right? If you are liked by everybody in the room, it means that you have not done anything disruptive. To be a disruptor, there will be some people who hate you. Right. So in work, I'm like that. In my personal life, I've sometime in the about 2 years back, I used to bring my work personality into personal life, and then that was a problem, right? You can't be aggressive with your loved ones, with your family, with your parents, with your sister, with your girlfriend. So now I switch that off and I come back to my personal life, where that is when I'm like a proper loving human being. लेकिन वो ये जो complete and absolute re-gear है या reset है. Where you drop your ego, there is no competition. But there you've is been no able to do it because ये काफी मुश्किल होता है. मुश्किल होता है, लेकिन करना चाहिए. नहीं करोगे तो आपका पर्सनल लाइफ खराब हो जाएगा. Because then you will ये not, आपने किया because it was actually yes, suffering. it was suffering. Yes. So आपका पेरेंट्स के साथ बातचीत नहीं होता है. Then with your siblings, with your significant other, you are not able to open up. You're always talking about ये हो गया, you know, I need to do this, I need to do. They're always talking about ambition, ये करना है, वो करना है. वो एक टाइम के बाद वो आपको एक बाउंड्री रखना है. That's very important. So अपने पर्सनल लाइफ में वो सब में थोड़ा कम रखता हूँ. Obviously we will talk about what's happening at work because my partner is very intelligent, so I get, you know, emotional intelligence. You know, I'm not good with EQ, so I get emotional intelligence insights from my partner. Okay. Let's say I get an opportunity for a partnership, and I think it's too good to be true, and I tell my partner, and then she will tell me that, you know, ऐसा हो सकता है, maybe he's thinking this. तो मुझे एक नया perspective आता है. But when it comes to conflicts and resolution, I cannot have my ego and I can't go with my competitiveness spirit. And I think of, you know, me winning. There's no winning in personal life, Especially in personal. right? Especially in your, you know, in your relationship. So that's the shift that I have to maintain between different personalities. Okay. So to answer your question, I don't think I'm misunderstood. I am always honest with who I am, and if I am arrogant, I know I am arrogant, and it's for a reason. It's to make a statement, and it's to make a mark. So going further with जो आपने बोला, especially work or personal. So what do you think? What do you hope people say about you when you leave a room? Yeah. And what do you fear they actually say? I have never really thought about it. कभी सोचा नहीं मैं इसके बारे में. But now if I have to think, I hope they think that I have added some value to their life. I was able to make them have a different perspective on how to work or how to think about a certain problem. What I fear they're thinking is that यार कितना घमंड है. तो ऐसा कोई है आपके लाइफ में that you think you should have apologized to but you never did? Because usually जिन लोगों का थोड़ा aggression होता है, Yeah. arrogance होता है, and sometimes the arrogance is a barrier not to let many people in. तो वहाँ पे रह जाता है because No, whenever मैं लाइन को क्रॉस करता हूँ, मैं apologize करता हूँ. Obviously थोड़ा टाइम लगता है मुझे. Like for example, let's say I am rude to somebody for a mistake that they made. But if I'm very arrogant and if I've raised my voice or if I'm yelling at them or if I send them a very aggressive message on WhatsApp, फिर मुझे आधा घंटे के बाद जब वो कम होता है मेरा एग्रेशन, तब मुझे रियलाइज होता है गलती हो गया. सो देन आई विल गो एंड अपोलोजाइज. सो दैट हैज ऑलवेज बीन देयर फ्रॉम द बिगिनिंग. वो वाला बैरियर नहीं है. वो वाला बैरियर नहीं है. वो arrogance doesn't allow you to. Doesn't matter if that person is not in the same level or he's just above me. Even if they are working for me, even if they're the most junior employee, if I have made a mistake, I will always go and apologize, because then मुझे नींद नहीं आता. I will feel like मैं बुरा इंसान हूँ. If I made a mistake, fine, it's okay to be aggressive, but if you made a mistake, you have to apologize. So the arrogance and ego does not come in between that part. No, it doesn't come into the part of. I believe in forgiveness a lot. Okay. So I think it makes you a better human being जब आप माफ करते हो. And I think karma works in that way, that when you make a mistake, you will get forgiven as well. तो अगर हम आपके पार्टनर से, आपकी गर्लफ्रेंड से पूछते कि what does she think is your biggest blind spot, what do you think she would say? My blind spot. What she thinks is your biggest, because आप बोल रहे हो कि you talk to her a lot and she gives you a different perspective. Yeah. तो बहुत learning मिलती है from a person like that. तो आपको क्या लगता है what will she is? I know. तो मेरा blind spot है, मैं लोगों को आसानी से trust करता हूँ. So I always like to see the good in people. Okay. And a lot of people pitch a lot of things to me.
एंड इट्स ऑलवेज टू गुड टू बी ट्रू एंड मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता है तो कुछ नया आइडिया हो गया तो कुछ somebody pitch to me ये करते हैं वो करते हैं ये शुरू करते हैं एंड even if it's somebody I met for the first time I would have maybe 2 years back I would have immediately started next week come let's work and that's how I met my co-founder by the way अच्छा I met my co-founder at a party in Bangalore I had met him for the first time 2 weeks later we have decided to he obviously also was trusting me immediately he put 2 crores in my company so I just went with it so he became like co-founder and I didn't even know what a co-founder does right and now I realize it's as important as your partner it's as important as your marriage and I took it within a week right but that has turned out that well worked out well so that has worked इतना out blind well. spot नहीं हुआ No, that has worked out well but obviously it's dangerous to do that and it has not always worked out well so my girlfriend will always try to show me the real intention behind somebody telling me something and sometimes it'll also come from your closest friends you will think that हाँ ये मेरा दोस्त है he is obviously telling for my good but you are not able to see what is their ulterior motive and I'm not able to think like that all the time I will never say ये मुझे क्यों ये बोल रहा है इसको क्या मिल रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा है I don't think like that मैं ऐसा नहीं सोचता I am always thinking हाँ हम साथ में काम करेंगे हम साथ का दोनों का फायदा हो रहा है but my girlfriend or even my co-founder अच्छा who is also very very shana he will be like ये गलत आदमी है इसके साथ काम मत करो इसको ये मिल रहा है आपको पता नहीं ये सब होगा वो आपका नाम लेके ये सब करेगा आपको पता नहीं so तब मेरा वो दिमाग खोलता है so now I am able to think like that but obviously I'll need their help तो अगर आपके younger self let's say whatever time you take your younger self है हम लोग एक बहुत अलग ड्रीम और एम्बिशन होती है if your younger self met you right now ऐसी क्या चीज़ है आपने देख के that would break your younger self's heart क्यों यार क्यों उसका हार्ट ब्रेक होगा यही तो सवाल है कुछ ऐसा कोई ऐसा एम्बिशन कोई ऐसा पैशन जो आपका था व्हेन यू वर 13 14 जो आप बिल्कुल ही अलोंग द वे भूल गए हैं समथिंग दैट 13 14 ईयर ओल्ड वुड से नहीं आई थिंक जो भी मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा ही हो गया तो वो काफ़ी खुश होता काफ़ी खुश होगा बहुत खुश होगा अभी मैं जितना खुश हूँ उससे बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि मैं अभी का सोच रहा हूँ और मुझे आगे ये सब करना है तो मैं ऐसा सोचता हूँ लेकिन मेरा यंगर वर्जन मुझे देख के बोलेगा अरे यार ये सब कैसे हो गया फेमस भी हो गया पैसा भी हो गया सब कुछ हो गया ये कैसे हो गया तो ब्रेक हार्ट नहीं द हार्ट विल सिंग कि ये तो मैंने तो सोचा भी नहीं था ये सब हो जाएगा 100% ऐसा होगा तो सब मैं यही पूछता हूँ मेरे को जब मैं मुझे सैडनेस होता है जब भी मेरे दुख होता है आई विल आस्क माई क्वेश्चन टू माई सेल्फ what would the 10-year-old Sharan or even the 15-year-old Sharan I'm 30 now what would the 15-year-old Sharan think of me would the 15-year-old Sharan be happy looking at me today ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है फॉर ग्रैटिट्यूड yes gratitude मैं बहुत कम प्रैक्टिस करता हूँ gratitude तो इसीलिए मेरा इतना स्ट्रेस होता है लाइक जब भी मैं ये करता हूँ स्ट्रेस तुरंत जाता है इमीडिएटली आई विल फील वेरी गुड ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड टेक्निक वैसे कि आप ऐसे सोचो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है मैंने ऑफ कैमरा भी आपसे ये बात की थी कि जो आप काम कर रहे हैं कहते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस लॉयर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स AI agents will be far better at it than humans are right now. Yeah. आपको ये डर है कि you can become redundant very soon because an AI agent can do 10x better than you, 10x faster than you for 100x more people than you ever can. तो मैं वो बिल्ड कर रहा हूँ तो आई वॉज ऑलरेडी इनसिक्योर अबाउट इट तो मैंने सोचा AI एक दिन आएगा और मेरा काम इररिलेवेंट होगा क्योंकि AI मुझसे बहुत बेहतर होगा तो मैंने सोचा मैं ही बिल्ड करूँगा उसको बिफोर इट कम्स मैं ही करूँगा वो Okay. तो भी मैं कर रहा हूँ 1-2 महीने में वो आएगा अच्छा. फिर देखेंगे क्या होता है Okay. So this is an app plus AI plus everything else being put together. Yes. जो मेरा सब नॉलेज है मैं AI में डाल रहा हूँ और वो एक AI असिस्टेंट होगा फॉर एवरीबडी इन इंडिया और वो फ्रीमियम मॉडल में होगा थोड़ा फ्री होगा और उसके बाद पेमेंट होगा Okay. All right. So you're saying we are months away from this. मंथ्स अवे यस Okay. और बहुत सस्ता होगा मतलब वो लाखों में नहीं होगा मतलब अभी आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हो वो आपको मिनिमम 50,000 1 लाख चार्ज करेगा एवरी ईयर मेरा AI मॉडल बहुत सस्ता होगा मतलब आप सोच लो महीने का 1,000 रुपये ऐसा होगा इतना कम
और उसको वो एआई मॉडल आपका ओन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको एडवाइस देगा, उसको इसका एक्सेस होगा क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है सेबी का, तो मैं ये कर सकता हूँ। एआई किसी भी बना सकता है वो फाइनेंशियल एडवाइजरी का, लेकिन सेबी का लाइसेंस लेके तब उसके ऊपर एआई डाल के फिर आपको एडवाइस देना, वो अभी इंडिया में सिर्फ 800 कंपनी कर सकता है, क्योंकि सिर्फ 800 कंपनी के पास ये सेबी का लाइसेंस है। और वो कम होते जा रहा है क्योंकि वो लाइसेंस रखना बहुत मुश्किल है। तो 1 साल पहले वो नंबर 1300 कंपनी था, अभी वो 800 हो गया और वो कम होते जा रहा है। तो 1% क्लब एक ऐसा कंपनी है। तो शरण हेगड़े का मॉर्निंग रूटीन क्या है? 1% क्लब तो है, आई यू आल्सो पार्ट ऑफ द 4 AM क्लब? 4 बजे सुबह उठ के हैं, वो सब हो रहा है कि नहीं? नहीं, नामुमकिन है 4 AM उठने का मुझे। मैं तो यार 8 बजे उठता हूँ मैं, 7:30 8 o'clock ऐसा उठता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कई दिन में मेडिटेशन करूँ, नहीं तो मैं सीधा हो जाता है आपसे मेडिटेशन? कोशिश करता हूँ मैं मोस्टली हफ्ते में 2-3 बार कर सकता हूँ। Because people who are aggressive want move fast and have a very ambitious this thing, उनके लिए बैठ के धैर्य से सोचना एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इनके लिए बहुत ज़रूरी है ये करने का। अब ज़रूरी तो हम लोग के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन कैन वी डू इट? लेकिन कर सकता हूँ क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक टाइम मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में 3 दिन का विपासना किया था धर्मशाला जाके पहाड़ों। किसी से बात नहीं की 3 दिन? हाँ, किसी एक से वर्ड बात नहीं बोला? किसी से बात नहीं की, फ़ोन नहीं यूज़ किया मैंने, म्यूज़िक भी नहीं है, बुक्स भी पढ़ना नहीं है, और लोगों का चेहरा भी नहीं देखना है। सिर्फ इंटरनलाइजिंग थॉट और नीचे देख के जाना है और पहाड़ों में। तो वो मैं आंख से आंख नहीं मिलाना है। हाँ, तो वो मैं एबल टू डू इट? हाँ, और फिर वेजिटेरियन फूड, वो जो मुझे बहुत मुश्किल है वेजिटेरियन फूड 3 दिन के लिए। मैं मैंगलोर से रोज़ मुझे फिश और चिकन में खाता हूँ। मेरा मम्मी बहुत अच्छा शेफ़ है, तो मैं रोज़ चिकन या फिश खाता हूँ। तो 3 दिन में वेजिटेरियन। मेरा मम्मी ने पूछा कैसे हो गया बेटा, क्या हो गया 3 दिन वेज कैसे हो गया? बट आफ्टर 3 days व्हाट डिड यू फील? बहुत सारे सीखने को मिलता है। जब आप अंदर जाते हो, जब आप सिर्फ आपका काम और लोगों के बारे में आप नहीं सोचते हो, आप अंदर जाते हो, आपको बहुत सारे लर्निंग्स मिलता है। फॉर एग्जांपल, आप इतना स्ट्रेस क्यों हो, आपका एक्टिविटी है जिसके वजह से आपका एनर्जी ड्रेन होता है, जिन लोगों की वजह से आपका लाइफ अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप क्या बैड हैबिट है आपका जिसके वजह से आपका रिलेशंस विद आपके इनर सर्कल का रिलेशंस खराब है, वो सब आपको दिखने जाता है क्योंकि आप अंदर जा रहे हो। राइट। फिर उधर आप रुक जाओगे, मतलब वो नहीं चलेगा, फिर आपको रोज करना पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन जाके उसके बाद 2 हफ्ते बाद सब कुछ सेम हो जाता है। नहीं, सब कुछ सेम हो जाता है। जब भी आप धर्मशाला से मुंबई वापस आते हो, फिर आपको ट्रैफिक में जाते हो और आप ऑफिस में जाते हो, तो 2 दिन में आपका बैक टू सेम होता है। अच्छा, वन फिटनेस रूटीन दैट रियली वर्क्स फॉर यू, दैट यू वांट टू टेल द होल वर्ल्ड कि इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना ये कर लो बस। A fitness routine of yours that truly works for you. फिटनेस रूटीन ऐसा कुछ नहीं है यार। आई थिंक मैं नॉर्मल जिम ही जाता हूँ और हैवी लिफ्ट करता हूँ बस, और कभी कभी स्विमिंग करता हूँ मैं, कभी कभी थोड़ा स्पोर्ट खेलता हूँ मैं। फिटनेस में मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता हूँ, सिंपल। ओके। आई नीड होम फूड, घर का खाना। ये वाला वो मेन है। ये वही मैंने बोला, ये कुछ मेन ना है। कुछ तो हर एक का एक होता है। 30 साल के बाद जब आप बाहर का खाना खाते हो, एक थोड़ा 2-3 आइटम अच्छा नहीं है तो आपका 2-3 दिन का आपका लूज मोशन होता है। सारा का सारा नहीं, वो एनर्जी खत्म हो जाता है। एनर्जी खत्म इन एवरी विच वे। तो ये 30 साल के बाद बहुत खतरनाक है। अभी मुझे रियलाइजेशन हो रहा है। एट द एज ऑफ 30 बहुत रियलाइजेशन होती है। इतना मजदूक नहीं है मेरा शरीर। ऐसा कोई पीस ऑफ एडवाइस है जो आप हमेशा लोगों को देते हैं, दूसरों को देते हैं, लेकिन यू कैन नेवर एवर एक्चुअली इनकॉर्पोरेट इट विद इन योरसेल्फ? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि दूसरों को कि अरे कितना गुस्सा कर रहा है जब वो गाड़ी चला रहा है, दूसरों को वो कर रहा है एनीथिंग, बट यू आल्सो फील द सेम, और यू आर ऑलवेज कर्सिंग दोज दैट आर ब्रेकिंग रूल्स, बट यू आल्सो क्विकली ब्रेक दोस रूल्स। ऐसा कोई है पीस ऑफ एडवाइस? नहीं, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा पर्सनल इम्पैक्ट होगा जब मैं नहीं कर रहा हूँ और दूसरों को बोल रहा हूँ, और दूसरों को बोल के मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। ओके। वो एक मोरालिटी है। तो अगर आपको कोई अवार्ड मिल रहा है दैट यू रियली वांट, ओके, बट यू नो यू डोंट डिजर्व इट, और आपको मिल जाता है वो,
Will you go to accept it? नहीं, मैं फिर भी जाऊँगा. Thank you for being very, very honest. Very, very honest. Okay. जितनी आपकी फेम आई है, जो आपने अचीव किया है, are you afraid of being irrelevant? I think obviously to some extent yes. वो एक ड्रग जैसा है ना, वो फेम जो मिलता है आपको whenever you go to the airport, सेल्फी लेने आते हैं, so थोड़ा ड्रग जैसा है. I've gone through that journey where it has gone up a lot in the first 1-2 years. जब कोविड हो रहा था, I was like really popular, and then after that it goes down, then it goes up, it goes down. So I've gone through that journey many times. So now I've realized that too much fame is also not good. Right? एक लेवल के ऊपर बहुत मुश्किल होता है फेम. So I think what I have right now is the perfect amount, so that wherever I go to an airport, if it's less than 3-4 people who recognize you, that's the perfect amount. If it's 20-30 people, then it becomes too much. Then it's not fun. उस दिन जब सिर्फ एक आया या नहीं आया, then हाँ, तब बुरा लगता है. तो अभी हुआ नहीं अभी तक. अभी नहीं हुआ. Okay. I mean, if it happens, then I'll feel a little sad, but not for a very long time. Okay. Because I've realized that it is just what do you say? It's a vanity metric, right? It will not give you true happiness. So it is just like an ego boosting thing. And anything which boosts ego is not true happiness. तो आपका सबसे बड़ा डर क्या है फिर? सबसे बड़ा डर यही, तो if I'm too famous, then if I make one mistake and it destroys all the good work that I've done. अच्छा, ओके. सो दिस इज टू डू विद जो आपने नाम और जो सब रेपुटेशन कमाया है, वो चले जाएगा. करेक्ट. तो एक बुरी न्यूज़ से सब कुछ चले जाए, because I'm too famous. Okay. So which I'm afraid of, because people are very ruthless these days. They don't forgive easily. Yeah, and they try The and mob pull you down mentality anyway. is very different. बिल्कुल. Would you be comfortable? आप अपना एक डिजिटल क्लोन बनाना चाहेंगे, ताकि जैसे हम लोग की ड्रीम होती है ना कि मेरे को इतना काम करना पड़ा है, आई विश देयर वर 2 ऑफ मी. तो एक डिजिटल क्लोन. Definitely. I feel एक दिन आएगा जो मैं मीटिंग्स को भी नहीं जाऊंगा. It will be like if it's an online meeting and Sharan AI will go to the meeting and it already knows everything about me. मैं कैसा सोचता हूँ, मैं कैसे decisions लेता हूँ, वो सब उसको पता होगा, and then it goes there and takes the decisions, and I will get the summaries, just to read. And maybe one day in the future, I might not even be required to travel somewhere to meet someone. Maybe I have Android, not Android in terms of the phone, but like a cyborg version of me, which looks exactly like me, and it can go and take meetings and meet people. कोई ऐसा निकनेम, चाहे चाइल्डहुड में हो या कॉलेज में हो, that you think was something that you hated at that time, but you miss it now? I think I don't miss it even today. It's a nickname which was given to me back in school. It was Kohli, but not the Virat Kohli. अच्छा, नहीं, not because you were a great cricketer. Not because I was a great cricketer. And back then, Virat Kohli was not even famous. This was when I was 7-8 years old. Okay. Right? So the reason why they called Kohli is because where I come from, which is Mangalore, Kohli means chicken. Oh. Yeah. Why were you a chicken? Kohli means chicken because I used to run like a chicken. अच्छा, Right? okay. My behind used to move left and right. I used to run like this, so they used to make fun of me. So I don't like that. एक ऐसे celebrity that you wish you could have dinner with? Leonardo DiCaprio. I've been a big fan of him. Growing up, I used to not watch Hindi movies. That's why my Hindi is not that great today. I used to watch लग तो नहीं Hollywood रहा, अच्छा movies. चल रहा था कुछ यहाँ पे तो. Would you survive a reality show like Big Boss? I've never watched Big Boss, so I think कुछ probably idea तो not. होगा उसका. From what I know, जो idea है मुझे, probably no. I don't think I'll be able to fight and drama करना and all of that. If I'm not doing drama, they'll kick me out any which ways. Then you're gone anyway. They'll be like, आपके वजह से views नहीं आ रहे, आप चले जाओ. कोई फायदा नहीं इसके. और एक और है कि अगर 30 के एज में आपको काफ़ी रियलाइजेशंस हो रही हैं, अगर आपको कोई ऑफर कर दे इटर्नल यूथ, हाँ. कि जैसे हो बस ऐसे ही रहो, लेकिन एवरीवन एल्स अराउंड यू ages normally, would you accept it? Yes, You would accept it? I would accept. So Immortality has been my obsession since a young age. I'm like, I want to live until the end. मुझे फ्यूचर में क्या होगा मुझे जानने के लिए बहुत शौक है. जब मैं छोटा था मैं सब ये स्टार वॉर्स वो सब देखता था, तो मैं सोचा था एक दिन ये सब होगा, तो मुझे देखना है. इमोर्टैलिटी में 3 ऑप्शंस हैं जो बहुत सारे लोग बात करते हैं. एक तो है कि योर बॉडी विल फेल बट योर हेड रिमेन्स, तो नेक काट के किसी और के बॉडी पे लग जाएगा. दूसरा है दैट योर होल बीइंग हु यू आर
is downloaded onto a device or a computer. मेरे हिसाब से वो होगा, वो तीसरा आपने बोला था वो डेफिनेटली होगा। Okay. वो क्यों अभी ऑलरेडी ये टेस्ला रोबोट्स बना रहा है और वो रोबोट्स अभी न्यूरोलिंक भी वो लोग कर रहे हैं और बोल रहे कर रहे हैं हैं 5% of the brain can actually already be downloaded, right? तो मेरे हिसाब से होगा 20-30 साल में You will be okay to do it? 1000% मैं करूँगा। You forever in a machine. Yes. On consciousness आपका पूरा है. हाँ, That you exist. Yes. You'll be okay with I will that. be okay, yes. चलो फिर last question on this entire thing is कि अगर आपके ऊपर कोई आपका the Sharan Hegde movie on your life till now हाँ is to be made, who would play you? You can't play you. I wish I would have नहीं, made वो myself. मेरे को पता है कि ये पर्सनालिटी ट्रीट यहाँ तक तो पता चल गया मेरे को। I think वो नया एक्टर आया ना वो जिसमें ये रॉयल्स में एक्टिंग किया ईशान खट्टर। हाँ ईशान खट्टर थोड़ा सा वैसे भी रिजेम्बलेंस है। वो अच्छा एक्टर है। अच्छा ईशान खट्टर ऑल्सो बिकॉज उसने बहुत सिक्स पैक एब शैब दिखाए थे। शरण हेगड़े थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नो बीएस शो में आपने एब्सोल्युटली नो बीएस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। I'd love to do this again with you in a few months